लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूँ एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है सरस्वती सम्मान। ये कहानी सैफ़ी सरंजी साहब की लिखी हुई है। अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। आमिर को लिखते हुए निस्फ सदी का अरसा गुजर चुका था। क्या कुछ नहीं लिखा था उसने? अफसाना, नावल, ड्रामा, गज़ल, सफ़रनामा, इंशाइया की अब तक 50 से ज़्यादा किताबें शाये हो चुकी थीं, लेकिन उसके घर की हालत अब तक जूं की तूं थी। उसकी वफ़ा शुआर बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी उम्मीद पर काट दी थी कि शायद अब हालात बदल जाएं। वो कभी शिकायत का लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाती। जो मिल जाता वो खा लेती, जो कपड़ा मैसर आ जाता पहन लेती। न कभी अच्छा खाया न अच्छा कपड़ा पहना। अक्सर वो सोचती कि मेरे शौहर को लिखते हुए एक उम्र गुज़र गई और ऐसी ऐसी किताबें लिखीं कि सारे ज़माने में उसकी शोहरत हो गई। उसके नाम और काम का सब एहतराम करते, लेकिन उसकी माशी हालत दिन ब दिन अबतर होती गई और अब तो बच्चों का खर्च भी बढ़ गया था। उनकी पढ़ाई और दिगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे बीड़ी मजदूरी, कहीं कपड़ों की सिलाई करना पड़ती। लेकिन वो अपने शौहर की बहुत इज़्ज़त करती थी। वो जानती थी कि उसके शौहर ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, न किसी से कोई सिफारिश की, वरना उससे कमतर दर्जे के अदीबों को कई अवार्ड मिल चुके थे। उनकी औलादें कहीं अमेरिका, कहीं लंदन में आला तालीम हासिल कर रही थीं। वो ये भी जानती थी कि किसी दूसरे मुल्क में या अंग्रेज़ी में वो किताबें लिखता तो उसके दिन फिर जाते, लेकिन उसने अपनी मादरी ज़बान में लिखना पसंद किया और पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। लेकिन हालात ना बदले। जब वो नाअहल शायरों और अदीबों की ज़िंदगी को देखती तो उसे बड़ा अफसोस होता कि नकली लोग आज दौलत शोहरत के ढेर लगा रहे हैं, अमेरिका सऊदी के दौरे कर रहे हैं, कहीं अपनी आवाज़ के बलबूते पर तो कहीं जोड़ तोड़ के। लेकिन मेरा शौहर अपना खूने जिगर सर्फ करके अदब की खिदमत कर रहा है। उसे आज तक एक अच्छा घर भी नसीब नहीं हुआ। अब रफ्ता रफ्ता उसे ये एहसास ज़्यादा सताने लगा था। एक दिन उसने अपने शौहर के सामने शिकायत का भंडार खोल दिया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ इसी उम्मीद पर काट दी कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन तुम शादी के 50 साल गुजरने के बाद भी एक घर नहीं बना सके। आखिर ऐसी अदब की खिदमत से क्या फ़ायदा? अब तो बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, कम अज़ कम उनके बारे में ही सोचो। आमिर के पास बीवी की बातों का कोई जवाब न था। बस इतना कहकर खामोश हो जाता कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग न सिर्फ मुझे तस्लीम करेंगे बल्कि बड़ा अवार्ड भी मिलेगा मुझे। अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सिला ज़रूर मिलता है, लेकिन कब? दरमियान में बीवी टोक देती। अब तुम्हारे दोस्त असलम को ही देख लो, वो तो आपका शागिर्द है, लेकिन मुशायरों में और सेमिनारों में ही वो इतना कमा लेता है कि उसके घर में आज आसाइश का सारा सामान मौजूद है। बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं और आप हैं कि जो कुछ कमाते हैं वो किताबें छपवाने में ही खर्च कर देते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कहती, न मैंने आज तक आपसे कपड़ों या खाने की फरमाइश की है।
लेकिन बच्चों को कहाँ तक समझाऊं? मेरा ख्याल है कि आप अदब की खिदमत छोड़कर बच्चों की तरफ ध्यान दें। बीवी की लंबी चौड़ी तकरीर से आमिर को एक गहरी सोच में मुब्तला कर दिया, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं था कि मेहनत मजदूरी कर सके। नौकरी उसे मिल नहीं सकती थी कि अपनी उम्र के 50-60 साल पूरे कर चुका था वो। बस एक मामूली वक्फ बोर्ड में क्लर्क था वो, जहाँ महीनों तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। घर की तंगदस्ती ने उसे ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर दिया था। उधर उसका दोस्त नाजिम ने उसे दिन रात अपनी तकरीरों से उलझन में डाल दिया था। वो अक्सर आमिर से यही कहता कि तुम्हारी अदबी खिदमत को कोई नहीं देखता, यहाँ तो सिर्फ जोड़ तोड़ ही चलते हैं। नेताओं से दोस्ती या अफसरों से ताल्लुकात ही काम आती हैं। मेरा कहा मानो, अपने शहर के मंत्री से मिल लो, वो तुम्हारी मजबूरी को ज़रूर समझेंगे। तुम्हें कोई बड़ा अवार्ड या तो फिर तुम्हारे लिए वजीफ़ा ही मुकर्रर कर देंगे। गवर्नमेंट ने अब ऐसे तमाम साहित्यकारों के लिए वजीफ़ा देना शुरू कर दिया है जिनकी अदबी खिदमत 30 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। अपने शहर के 3 शायरों अदीबों को वजीफ़ा मिलने लगा है। नाजिम की बातों ने उसे काफ़ी हिम्मत दी और उसने फ़ैसला कर लिया कि वो अपना सारा रिकॉर्ड साथ ले जाएगा और मंत्री जी से कहेगा कि देखिए मैंने अब तक क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ छपा है। अब तक मेरी 65 किताबें छप चुकी हैं, 2000 गज़लें और कई इंटरनेशनल सेमिनारों में भाग ले चुका हूँ मैं। आमिर अपना तमाम रिकॉर्ड लेकर मंत्री जी से मिला। मंत्री जी बहुत मुतासिर हुए और उसका तमाम रिकॉर्ड देखकर उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्द वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि तुमने अब तक इस देश के नामवर नक़ाद आलोचक धर्मवीर पर कुछ नहीं लिखा। एक काम करो, उन पर एक किताब लिख डालो। जिसने भी उन पर लिखा है उसे बड़ा अवार्ड मिला है और दुनिया भर में उसका नाम भी रोशन हुआ है। वो जिसे चाहे अमेरिका, लंदन भेज सकता है। पूरा मीडिया उसी की पब्लिसिटी करता है। आमिर ने कहा, आप कहते हैं तो मैं लिखता हूँ, 1 महीने में अपना काम पूरा कर लूँगा। घर आते ही आमिर ने धर्मवीर की ज़िंदगी पर, उसके कारनामों पर किताब लिखने में मशगूल हो गया, जबकि वो जानता था कि धर्मवीर नकली अदीब है। उसके पास जो कुछ था वो मांगे का उजाला था, लेकिन आमिर को तो अपना काम निकालना था। उसने 1 महीने में ऐसी शाहकार किताब लिख डाली कि उसकी धूम मच गई। बड़ी धूमधाम से उस किताब का इजरा हुआ। मंत्री जी ने कहा कि आमिर साहब, आप अब तक जो कुछ लिखा है आपने, वो इस किताब के आगे कुछ भी नहीं। अगर आमिर साहब कुछ न भी लिखते तो सिर्फ ये किताब ही उन्हें अमर कर देती। बड़े बड़े मकाले उस किताब और धर्मवीर के कारनामों पर पढ़े गए और आमिर को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, जिसमें 5 लाख रुपए का चेक और सर्टिफिकेट दिया गया। दूसरे दिन घर जाकर उसने अपना 40 साल में छपा हुआ पूरा सरमाया आग की नज़र कर दिया और उस किताब को, जो झूठ पर मुश्तमिल थी, सीने से लगा ली। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।